परमेश्वर का वचन से हम देखें, यशायाह का पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 18 और 19 पद ऐसा पढ़ते हैं हम। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर यहां पर कहता है, बीती हुई घटनाओं पर वास मत करो या उसको स्मरण मत करो। कुछ लोग अपनी जिंदगी में बीती हुई बातों में वास करने वाले लोग हैं। हमेशा उनका दिमाग में वही बातें आते रहते हैं कि बीती हुई समय में मेरे साथ ऐसा घटना हो गया है, और जबकि वे जानते हैं वो उनको सुधार नहीं सकते हैं, वो समय बीत चुका है और वो समय फिर से नहीं आएगा, फिर भी उसमें वास कर कर उसको सोचकर अपना समय बर्बाद करते हुए बहुत सारे लोग हैं। हम जब नया साल में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे नए नए निर्णय हम लेते हैं। विश्वासियों के लिए ऐसा है, वे ऐसे सोचेंगे, पिछले वर्ष में मैंने निर्णय किया था हर संडे में चर्च जाऊंगा, रोज घर में प्रार्थना करूंगा, रोज वचन पढ़ूंगा, अपना दशमांश, अपना ऑफरिंग सब समय पर चर्च में दूंगा, और जो भी समय अपने पास है वो प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए मैं खर्च करूंगा, और अपने मित्रों से मिलने के लिए जाऊंगा। कोई बीमार पड़ा हुआ है तो उसके लिए प्रार्थना करने के लिए जाऊंगा। किसी के घर में कोई फंक्शन है उसमें मैं जरूर भाग लूंगा। जो रोते हैं उनके साथ में रोऊंगा, और जो हंसते हैं उनके साथ में हंसूंगा। ये सब निर्णय हम अपनी जिंदगी में लेते हैं नए साल में प्रवेश करते वक्त। लेकिन हमें पता है समय बीतते बीतते इनमें से कई बात हमसे छूट जाते हैं, हम कर नहीं पाते। और आखिरी में आकर दिसंबर का महीने में मेरे पास एक गवाही होगी बताने के लिए। बहुत सारी बातें मैंने सोचा था ऐसा करूंगा, लेकिन मैं कर नहीं सका। लेकिन जो जो मैं नहीं कर सका है उसको मैं अगले वर्ष में जरूर करूंगा, ऐसा हम निर्णय लेते हैं। और जो विश्वासी नहीं है वो भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी बातों का निर्णय लेते हैं, क्योंकि उनके लिए भी नया साल है, एक और नया वर्ष उनके जीवन में मिला है। तो वो सोचते हैं कि नया वर्ष में मैं और मेहनत करूंगा, घूमने के लिए जाऊंगा, अपने दोस्तों के साथ बहुत समय बिताऊंगा, अपने परिवार के साथ बहुत समय बिताऊंगा, और नया घर खरीदूंगा, नई गाड़ी खरीदूंगा, और हर एक त्योहार बहुत धूमधाम से मनाऊंगा। कोई पिकनिक पे जाऊंगा, वेकेशन के लिए मैं चले जाऊंगा। ये सब डिसीजन लेते हैं। और प्रभु के दास लोग जो परमेश्वर के सेवकाई करते हैं वे भी बहुत बहुत निर्णय लेते हैं जैसे नया वर्ष में प्रवेश करते हैं।
जो पिछले वर्ष में नहीं कर सका, और ज्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा, और ज्यादा लोगों को प्रभु का प्रेम प्रकट करने के लिए जो भी मेरे जीवन के द्वारा हो सकता है वो मैं करूंगा, और मेरा आत्मिक जीवन में और मैं बढ़ूंगा, और अभिषेक पाने के लिए मैं प्रयास करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा, और बाइबल पूरा इस वर्ष में पढ़कर मैं समाप्त करूंगा, और नए नए जगहों पर जाकर प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं गवाह बनूंगा, देश के लिए प्रार्थना करूंगा, जहां जहां परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। इस तरह का बहुत सारे नए नए निर्णय हम नया वर्ष में लेते हैं, लेकिन हम सबका कहानी यही है, आखिर में हम बताते हैं नहीं हो सका। करना तो चाहता था लेकिन कई कारण से वो नहीं हो सका। हो सकता है वो हमारे आलसता के कारण होगा, हो सकता है कुछ और परेशानियां हमारे जीवन के अंदर जल्दी से आ गया जिसके बारे में हम सोचते नहीं थे कि ऐसा होगा, और ऐसे समय खर्च हो गया, अपना धन खर्च हो गया, और जो हम नहीं चाहते थे वो सब बातें, बहुत सारी बातें अपने जीवन में बीतते हैं। और कुछ लोग ऐसा बताएंगे बीते हुए वर्ष हमारे लिए बहुत अच्छा था, परमेश्वर भला था हमारे जीवन में, बहुत भलाइयां उसने किया है, ऐसे बोलेंगे। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे काश ये ऐसा एक वर्ष मेरे जीवन में नहीं आया होता तो कितना अच्छा होता। तो एक संपूर्ण रीति से एक विजय की कहानी नहीं है जो हर वर्ष का अंत में दिसंबर 31 को हमारे पास जो कहने के लिए है। हमारे पास पराजय की कहानियां भी है, जो हमने जानबूझकर किया है उसका कहानियां भी है, अनजाने में हुआ है उसकी कहानियां भी है, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे ऐसा काम भी हमसे हुआ है, और जो हम करना चाहते थे बहुत दिल से लेकिन नहीं कर सका गए। ये सब बातें हमारे जीवन के अंदर होगा, लेकिन मनुष्य अपना प्रयास से, मनुष्य अपने ताकत से वो अपने जीवन में लेता हुआ कोई भी निर्णय पूरा नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के जीवन में जो अच्छी बातें बीती हैं उसको देखकर वो कहेंगे अच्छा हो गया आपका वर्ष मेरे लिए। 38 वर्ष से बेथेस्दा कुंड के किनारे पड़ा हुआ व्यक्ति, जिस वर्ष में प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आ गया और उसे एक सवाल पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वो उसके लिए सबसे बड़ा रोचक वर्ष था उसके जीवन का, क्योंकि 38 वर्ष से जो चल नहीं सकता था, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने वो सवाल उससे पूछ लिया तो उस दिन वो चलने लग गया है। 12 साल से बीमारी से पीड़ित स्त्री उस वर्ष के लिए प्रभु की धन्यवाद करती होगी जिस वर्ष में प्रभु यीशु के साथ उसका मुलाकात हुई। प्रभु यीशु ने जब उसे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, वो पल वो भूल नहीं सकती, क्योंकि वो वर्ष में है जो 12 साल से त्यागी हुई, 12 साल से जो कुछ नहीं कर सकती थी, वो समाज में फिर से उठने बैठने लग गए हैं, चंगी हो गई है, अपने शरीर में स्वास्थ्य को प्राप्त किया है। पाप का बोझ लेकर घूमने वाला जक्कई प्रभु का धन्यवाद करते हुए यह कहता होगा, उस वर्ष के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जिस वर्ष प्रभु यीशु मसीह मेरा नाम लिया और मुझे पुकारा, हे जक्कई झट से उतरा, आज मुझे तेरे घर पर आना है। और जिस दिन प्रभु यीशु चलकर मेरे घर पर आया और जिस दिन उसने अपने मुंह से कह दिया, आज उद्धार इस घर में आ गया है, क्योंकि यह भी अब्राहम का संतान है, इसने भी विश्वास किया है,
इसलिए इसने जो पाप किया है वो सब क्षमा हो गया है। वो प्रभु का धन्यवाद करता होगा उस वर्ष के लिए। धन्यवाद हो परमेश्वर, जिस वर्ष तूने मेरे सारे पापों को क्षमा किया है। लेकिन उसी समय दाऊद ऐसे कहता होगा, जिस वर्ष में वो जंग लड़ने के लिए जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं गया, जब वो अपने राजमहल पर टहल रहा था, उसने उरिया का पत्नी को देखा और काश मैंने नहीं देखा होता, कितना अच्छा होता, ऐसे वो बता रहा होगा। और उस वर्ष के बारे में वो बता रहा होगा, ऐसा एक गलती मेरे जीवन में हो गया है मेरे परमेश्वर के विरुद्ध में, काश वो वर्ष मेरे जीवन में नहीं आया होता, ऐसे दाऊद कहता होगा। दाऊद के जीवन में जब ऐसा एक घटना जब आ गया, उस दिन से उसके जिंदगी एक दूसरे दिशा पर चलने लगे हैं। एक गडरिये को परमेश्वर ने जंगल से उठाकर इस्राएल के राज गद्दी में जब बिठाया, वहां तक जिस दिशा पर वो चलते आ रहा था, और जिस दिन उसने उरिया का पत्नी को देखा और उस पाप में जब गिर गया, उसके बाद में उसका जीवन का दिशा बदल गया और उसके जीवन में जो जो वो नहीं चाहता है वो सब बातें उसका मृत्यु से पहले उसके घर के अंदर बीतते हुए दुख से उसको देखना पड़ा। कहता होगा वो, काश वो वर्ष मेरे जीवन में नहीं आया होता। 3.5 वर्ष प्रभु यीशु मसीह के साथ चलकर बड़े बड़े अद्भुत कार्य देखा हुआ, बड़े बड़े अद्भुत कार्यों में भाग लिया हुआ और उसका सारे पदवी और उसके सारे प्रशंसा पाया हुआ पतरस, उस वर्ष के लिए जिस वर्ष प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया गया था और उस रात के लिए जिस रात प्रभु यीशु मसीह गिरफ्तार किया गया था, उसने कहा मैं यीशु को नहीं जानता। वो कहता होगा, काश अच्छा होता वो दिन मेरे जीवन में नहीं आया होता, वो वर्ष मेरे जीवन में नहीं आया होता। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर यह कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। बीत गई है वो तो बीत गई है। जो पुराने वर्ष में, जो 2014 में हम नहीं कर सके हैं, या जो दुर्घटनाएं हमारे साथ हो गया है, जो गलतियां हमसे हो गया है, जो पाप हमसे हो गया है, उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। उस समय में हम वापस नहीं जा सकते हैं, वो समय बीत गया है। अब हम उसमें वास करने के द्वारा हम केवल अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वायदे को देखो, वो क्या कहता है। मनुष्य से वो कहता है, तू अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, तू अपने प्रयास से जो जो निर्णय तू लेता है उसको तू पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं तेरे जीवन में जब काम करूंगा, एक नई बात मैं करूंगा। यशायाह का पुस्तक 43 अध्याय उसका 19 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, मैं एक नई बात करता हूं। परमेश्वर एक नई बात हमारे जीवनों में करने वाला परमेश्वर है। एक नए सुबह हमारे जीवन में देने वाला परमेश्वर है। उसकी करुणा रोज नई होती है और नई बातें हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। वो पता क्या कहता है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर ऐसा काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मरुस्थल को वाटिका बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर निर्बल को बलवंत करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारा सारे परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बीमार को चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पापी को उद्धार देने वाला परमेश्वर है। जो बीत गई है वो तो बीत गई है, लेकिन एक नई बात हमारे जीवनों में करने के लिए क्या हम परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। हमारे यहां दिल्ली में कबाड़ी वाला आते हैं जो पुराने सामान खरीदने के लिए आते हैं। जब वो पुराने सामान लेता है
जो कबाड़ा हो चुका है हमारे लिए, जो काम का नहीं है हमारे लिए, वो सामान जब हम उसको देते हैं तो उसके बदले में वो एक नई चीज हमें देते हैं, एक बर्तन या एक बाल्टी वो देता है उसके बदले में। इसलिए जब कबाड़ी वाले ऐसा कर कर हमारे सामने से जब वो निकल कर जाता है, तो हमारे घरों में यहां पर जो बहन लोग होते हैं वो अपने घर के अंदर का जो काम के चीज नहीं है वो सब इकट्ठा कर कर उन्हें दे देते हैं और उसके बदले में उससे एक नई चीज ले लेते हैं। अगर आपका जीवन बीती हुई वर्ष में कबाड़ा बन गया है, स्वर्ग से मनुष्य के जीवन को, जो कबाड़ा हुआ जीवन को खरीदने वाला और एक नया जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह इस धरती में आ गया। वो स्वर्गीय कबाड़ी वाला आज इस धरती में आया हुआ है कि हमारा कबाड़ा हुआ जीवन को लेकर एक नया जीवन प्रदान करने के लिए। परमेश्वर के पास जब हम आएंगे, परमेश्वर के हाथों में जब हम समर्पित करेंगे, जिस बात पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जो बात बीत चुकी है, जो बात चली गई है, जिसके ऊपर हमें कोई कंट्रोल नहीं है, हम उसको कोई नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, हम उसको सुधार नहीं सकते हैं, ऐसा हमारे जीवन के साथ हो चुका है। उसको याद कर कर उसमें वास करने से, उसमें अपने आप को दोष देने से या किसी और को दोष देने से हम कुछ भी फल प्राप्त नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन हम अपने जीवन को क्या प्रभु यीशु के हाथ में देने के लिए तैयार है? कई बातें आपके जीवन में बीतने के कारण आप टूट गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मुझे घायल किया गया है, वो दर्द आप सह नहीं पा रहे होंगे। आपके दिमाग को घायल किया होगा, आपका दिल को घायल किया होगा, आपका शरीर को घायल किया होगा, बड़ा नष्ट आपको हो गया होगा, अपने लोग आपको छोड़कर चलाए होगा। उस क्रूस पर देखिए प्रभु यीशु मसीह का, आपका वो सारे दर्द को उसने अपने ऊपर ले लिया है। जिस रात उसको गिरफ्तार किया गया, उसके अपने लोग उसको छोड़कर चले गए, एक भी उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। जो उससे सबसे प्रिय था, उत्तम था, जो उसके साथ रहता था, प्रथम था, पतरस भी कहा मैं नहीं जानता इस यीशु को। और जो उसके संग चलकर खाता पीता था, उठता बैठता था, सोता था और सारे आश्चर्य कर्म देखा था, सारे उपदेश सुना था, यहूदा, उसी ने तो 30 चांदी के टुकड़ों में उसको बेच डाला, उसको पकड़वा दिया। उसके अपनों ने, प्रभु यीशु मसीह का अपनों ने, जो साथ में चलते थे, जो उसके साथ निरंतर रहते थे, उन्होंने ही उसको त्याग दिया। उसके शरीर में जो घायल हुआ, उसमें जो दर्द उसने सहा है, उससे बढ़कर सा जब उसके साथ चलने वाला उसको छोड़कर गया है। और जिन्होंने उससे चंगाई प्राप्त किया, जिन्होंने उससे अच्छे अच्छे उपदेश प्राप्त किया, जिन्होंने उसके हाथों से खाना खाया, जिनके आंसू उसने पोंछा, वही लोगों ने चिल्लाकर कहा उसको क्रूस पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। मनुष्य को परमेश्वर के रास्ते पे चलाने के लिए इस धरती में आया हुआ परमेश्वर का पुत्र को लोगों ने डाकू कहा, लोगों ने उसको पापी कहा, फरमाने वाला कहा। वो सारे दर्द उसने सह लिया। उसके हाथों में कीले ठोकी गई, उसके पांवों में कीले ठोकी गई, उसके सिर पर कांटे का मुकुट रखा गया, उसके छाती पर भाला मारा गया, उसके पीठ पर एक कम 40 कोड़े मारे गए। वो घायल हो गया, लहू लुहान हो गया, दर्द सह लिया उसने। हो सकता है बीते हुए वर्ष में ऐसा ऐसा अनुभव आपके जीवन में भी हो गया होगा। हो सकता है आपने भी ऐसे सब बातें झेल ली होंगे, सामना किया होगा। लेकिन जब उसने अपना प्राण दिया आपको एक नया जीवन देने के लिए और उसको कब्र में रखा गया, तीसरा दिन वो जी उठा, एक नया जीवन। अब वो घायल नहीं है, अब वो सिर से लेके पांव तक घायल नहीं है, अब वो दर्द में नहीं है। महिमामय परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार उसके पास है। सबसे ऊंचा नाम यीशु का नाम, और वो नाम, उस पर जब आप विश्वास करते हैं, उसके हाथों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, बीते हुए वर्ष में आपके साथ क्या हुआ है वो जानता है। जब आप अपना दर्द उसको बताएंगे कि मेरे साथ ये हो गया, प्रभु यीशु कहेगा तो वो जीवन मुझे दे दे, आज मेरे से एक पुनरुद्धान का नया जीवन ले ले। मेरे प्रियो, जो बीत गए हैं वो तो बीत गए हैं। हो सकता है आपका कोई गलती के कारण जो आप अच्छा करना चाहते थे आप नहीं कर सका, जानबूझ के आपने कुछ गलती किया, अपने आप को नहीं रोक सका, आप बड़े प्रलोभन में पड़ गया, परीक्षा में पड़ गया और उसके कारण आपने गलती कर बैठा। हो सकता है, लेकिन परमेश्वर फिर से एक अवसर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, भूल जाओ, उसको भूल जाओ। मैं एक नई बात तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे एक और नया अवसर तुम्हें दे रहा हूं। एक नया साल तुम्हारे जीवन के साथ में जोड़ रहा हूं कि तुम एक नई बात को देखोगे जो मेरा किया हुआ है। एक बार एक ड्राइंग कंपटीशन चल रहा था और एक अच्छा लड़का था जो बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं, और टीचर ने सोचा ये लड़का सबसे अच्छा करेगा और फर्स्ट प्राइज ये जीतेगा। 1 घंटे का समय था उसको पूरा ड्राइंग करने के लिए। आधा घंटे के बाद ये लड़का उठकर टीचर के पास आकर कहा, टीचर जी, आपका दिया हुआ ये कागज मैंने खराब कर दिया है। मैं अच्छा सा पिक्चर बनाना चाहता था, लेकिन मेरे से ज्यादा इंक गिर गया है, यहां पर कुछ रंग ज्यादा हो गया है और मैं जो चाहता था वो नहीं हो सका। क्या मुझे एक नया शीट मिल सकता है ताकि मैं फिर से कोशिश करूं? टीचर ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और उसका खराब हुआ उस शीट को वापस ले लिया और एक नया शीट उसको दे दिया और उसे कहा, ध्यान से करो फिर से। आज मेरे प्रियो, आपका जिंदगी अगर इसी तरह जो आप करना चाहते थे वो नहीं हो सका, प्रभु को दे दो वो। प्रभु आपको एक नया जीवन 2015 में दे रहा है, उसमें नई बातें करने के लिए, नया काम आपके जीवन में होने के लिए। परमेश्वर एक नई बात आप में करने के लिए अपने आप को समर्पित करो। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे।